हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमय राज्य था जिसका नाम था समस्तीपुर। वह राज्य बहुत ही खुशहाल और शांतिप्रिय राज्य था। इस राज्य में न खून की तलवार थी और न ही छल की नीति। यह राज्य चलता था ध्यान, न्याय और धैर्य से। इस राज्य के राजा वीरसेन और रानी सैलजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वे अपना राज्य सत्ता से नहीं बल्कि प्रजा की सेवा को शासन मानते थे। रानी सैलजा बहुत काम बोलती थी, जिससे लोग उन्हें गूढ़वादी भी बोलते थे, पर जब भी बोलती थी तो लोगों को शास्त्र की व्याख्या लगती थी। राज्य बहुत ही खुशहाल था, किंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक अमावस्या की रात जब राज्य त्योहार मना रहा था, तभी पृथ्वी कांपी। हिमालय की चट्टानों से भूगर्भीय अग्नि फूटी और नीचे से उठती लाल ज्वालाओं ने राजधानी को निगल लिया। उसी क्षण दूसरी ओर से उत्तरी आक्रमणकारियों की धातु की सेना आ गई, जिसमें राजा वीरसेन युद्ध में शहीद हो गए। कुछ लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने में कामयाब रहे, किंतु बहुत सारे लोग उस आग में जल के राख हो गए। पूरा समस्तीपुर इतिहास की राख बन गया। सबको लगा रानी सैलजा मर चुकी है, किंतु वह राजा की मृत्यु की खबर सुनते ही बेहोश हो गई थी। उनके एक दरबारी ने उनको दूर एक कुटिया में छिपा दिया था। जब रानी सैलजा को होश आया तो अपने राज्य का ये हाल देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, किंतु उन्होंने एक वचन अपने आप से लिया कि मैं रानी सैलजा यह प्रण लेती हूं, जब तक वर्धनपुर के अंतिम दीपक की लौ मेरे हृदय में जलती रहे, मैं उसका पुनर्जन्म बनकर जीवित रहूंगी। वह 12 वर्षों के लिए मौन व्रत में चली गई। 12 वर्षों बाद वह एक खाली समतल भूमि पर गई जहां कभी समस्तीपुर की राजधानी थी। उसने वहां एक दीपक जलाया और कहा, यह केवल घी से नहीं, मेरे राज्य की आत्मा से जल रहा है। उसी रात जमीन से एक सुगंधित धारा फूट पड़ी जो 3 दिनों तक बहती रही। बाद में लोग उसे शैलजा स्रोत कहने लगे। 24 वर्षों बाद एक ब्राह्मण बालक वन में शिकार से भटककर उसके पास आया। रानी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद हल्की सी मुस्कान आई। रानी ने उसके माथे पर अपनी उंगली से भस्म का तिलक किया और कहा, तू अभी धूल है, पर जब समय स्वयं थक जाएगा तब तू राज्य की पुनर्स्थापना बनेगा। बालक का नाम था ध्रुवानंद। किंतु ध्रुवानंद को कुछ समझ न आया और वह रानी से बिना कुछ बोले उसके बताए हुए रास्ते पर चला गया। 36 वर्षों बाद तीसरे दीप के समय रानी अब वृद्ध हो चुकी थी। उसने अकेले गुफा में दीप जलाया और अपनी हथेली से मिट्टी में आखिरी शब्द लिखे, यदि कोई मुझे ढूंढे तो मुझे मिट्टी की गंध में पाए, और जो मुझसे वचन ले उससे काल भी डर जाए। फिर वह ध्यानस्थ हो गई। कहा जाता है उसकी देह जल में नहीं, पृथ्वी में घुल गई। रानी सैलजा की मृत्यु के 200 वर्ष बाद जिस रात आकाशगंगा सबसे निकट दिखती थी, उस रात समस्तीपुर की धरती पर एक अनोखी घटना घटी। सैलजा स्रोत के तट पर 101 दीपक जलाए, और जैसे ही अंतिम दीप प्रज्वलित हुआ, पूरी भूमि हल्की सी थरथराई। वहीं मिट्टी की गहराई से एक संगमरमर की तख्ती बाहर आई, जिस पर केवल एक ही पंक्ति खुदी थी, रानी सैलजा की अंतिम वाणी, मैं समाप्त नहीं हुई, मैं बस अगली सुबह बनकर मिट्टी में उतर गई हूं। उसी समय एक बालक जन्मा जो किसी परंपरा में नहीं आता था, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, पर उसकी आंखों में सैलजा स्रोत की परछाई थी। जब वह 18 वर्ष का हुआ तो उसे सपने में एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो कहती थी, मेरा राज्य राख नहीं, बीज बन चुका है। अब तू वह दीप है जो अगली सुबह लाएगा। लोगों ने उसे ध्रुव शक्ति कहा, और वह बना समस्तीपुर के पुनर्जन्म का प्रतीक। कोई राज्य सेना से नहीं, स्मृति और संकल्प से जीवित रहता है। रानी सैलजा ने सिखाया, मौन भी एक युद्ध होता है जो हजारों तलवारों से अधिक गूंजता है। अगर किसी रानी का व्रत अधूरा रह जाए तो समय स्वयं लौटकर उसे पूरा करता है।